नमस्कार, मैं अनूप कुमार और आपका इस चैनल पर स्वागत है। सबसे पहली बात, उन सभी साथियों को कांग्रेचुलेसन जिनका ड्यू में हो गया है सिलेक्शन, फर्स्ट राउंड में उनका हो गया है। और दूसरी बात, ये जो वीडियो है ड्यू में अभी 2024 में जो भी राउंड चलेंगे, राउंड 1, राउंड 2, उसके बाद मिड राउंड आएगा, उसमें जो भी प्रक्रियाएं हैं सभी राउंड्स के लिए ये स्टेप बाय स्टेप हम लोग इसमें बात करेंगे। सीट एलोकेशन, एडमिशन, है ना, कि स्टेप बाय स्टेप क्या करना है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो ये सभी राउंड्स के लिए है। और तीसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि कई लोग अपग्रेड करने में कुछ गलतियां कर देते हैं, उसे नहीं दोहराना है, तो हम लोग उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं। जो सीट एलोकेशन है उसमें सबसे पहली बार आपको क्या करना है, जैसे बीएचयू में जो प्रक्रियाएं फॉलो की गई है समर्थ पोर्टल पे, उसी के एकदम सेम टू सेम है ना। तो करना क्या है, सबसे पहले तो आपको एक्सेप्ट करना है। जो भी आपको लॉगिन करना है, अभी लॉगिन करने में दिक्कत हो रहा था लेकिन अब वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। किसी किसी के साथ भले हो रहा होगा, अगर आपके साथ होगा तो आप जरूर बताइएगा। हालांकि ये प्रॉब्लम अब सॉल्व हो गया है। तो सबसे पहले एक्सेप्ट करना है, लॉगिन करना अपना डैशबोर्ड, और डैशबोर्ड देखेंगे तो वहां आपको एक्सेप्ट करने का ऑप्शन है, तो उसको एक्सेप्ट करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बीएचयू में कई लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया इसलिए कि हमको अफिलिएटेड कॉलेज मिला है, तो एक्सेप्ट कर लेंगे तो डीएमसी नहीं मिलेगा, ऐसे अपग्रेड हो जाए, ऐसे नहीं होता है। पहले एक्सेप्ट करना है। यदि आपको कोई ऐसा साउथ कैंपस का मान लो कोई कॉलेज अलर्ट हो गया है तो आप एक्सेप्ट करेंगे, फिर अपग्रेड में डालना होता है। तो ये चीज आपको करनी है। तो सबसे पहले एक्सेप्ट करना है, लॉग इन करना अपना डैशबोर्ड, है ना। उसके बाद आपको मैं इंपॉर्टेंट बात ये बता दूं कि आपको हमेशा अपने डैशबोर्ड को लॉग इन करते करते देखते रहना है। दिन भर में कम से कम 3 बार जरूर देखना है। सुबह पर उठने के बाद, फिर दोपहर में खाने होने के बाद, है ना, ऐसे मोबाइल से सहलाते, उसके बाद शाम को सोने से पहले, रात में, है ना। तो ये चीजें 2-3 बार आप चेक करते रहेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो पहली बात हो गई एक्सेप्ट करना, ये इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, मस्ट है, एक्सेप्ट तो करना ही करना है। इसके बाद क्या आता है, जब आप एक्सेप्ट कर लेंगे तो होगा ऑनलाइन वेरिफिकेशन। ऑनलाइन वेरिफिकेशन बाय डिपार्टमेंट एंड कॉलेज। जो आपके डिपार्टमेंट अगर नॉर्थ कैंपस में हुआ या साउथ कैंपस का जो डिपार्टमेंट है उसमें हो गया तो ये आपको वेरीफाई करेंगे, या किसी कॉलेज में हुआ है, जाकिर हुसैन, मिरांडा हाउस है, जैसे भी जो भी कॉलेज है, तो उसमें अगर आपका हुआ है तो वे सारे जो वहां के जो भी स्टाफ है वे आपको वेरीफाई कर देंगे ऑनलाइन। तो ये वेरिफिकेशन हो जाएगा। इसी के दौरान आपको रिस्पोंड करना। रिस्पोंड करने, इसका मतलब हो कि मान लो कोई गलती हो गई तो वो मेल आपको कर देंगे। डैशबोर्ड पे मान लो कुछ दिख जाए आपको, तो ये चीजें हमेशा चेक करते रहनी है। रिस्पोंड आपको यथासंभव करना ही करना है। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि मेल एकदम चेक करना है, मोस्ट है। और मेल ऐसे जो आपका आता है इनबॉक्स वो चेक करें। स्पैम में भी कभी कभी मैसेज चला जाता है, कई बार होता है ऐसे, तो वो चीजें चेक करें। और इनसे भरोसा नहीं कर सकते क्योंकि इतनी इनकी सिस्टम में गड़बड़ी आ रही है, समर्थ पोर्टल ये वो दिस डेट, बस एक ओटीपी वेरीफाई ना, बताओ चेक ही नहीं हो रहा। तो बहुत सारा प्रॉब्लम है। पिछले बार ऐसा हुआ था कि हम लोग एग्जाम फॉर्म भरे थे बीएचयू में और सारे जो ओटीपी था वो स्पैम में चला जा रहा था, और सब ओटीपी नहीं आ रहा, ओटीपी नहीं आ रहा, और बाद में पता चला स्पैम में जा रहा है ना। तो ये चीजें हो जाती है कभी कभी, तो आपको वो सब चीजें चेक करते रहना है। तो ऑनलाइन वेरिफिकेशन बाय डिपार्टमेंट एंड कॉलेज के द्वारा होगा। उसके दौरान आपको रिस्पोंड करना है। कोई भी अगर रीजन होता है, कोई भी क्यूरीज राइज होता है तो आपको रिस्पोंड करना है, ठीक है। तो ये चीजें आपको करनी है। दूसरी बात, अब तीसरा नंबर पे आएगा कि आपको पेमेंट करना है। अब पेमेंट में भी आपको ध्यान रखना है, ये नहीं कि ऐसा मोबाइल से पेमेंट कर रहे हैं जो हैंग कर रहा है। ठीक है, आपका मोबाइल मान लो हैंग कर रहा है, हर किसी का अपना अपना परिस्थितियां हैं। कई स्टूडेंट है जिनका मोबाइल हैंग करता है, और अभी गर्मी का दिन है तो थोड़ा हीट हो जा रहा है तो और हैंग कर रहा है। मेरा फोन भी कभी कभी हैंग करने लगता है। तो हैंग करने वाले मोबाइल से नहीं करना है। जैसे मान लो पेमेंट करने गए, हैंग करके वापस आ गया तो दिक्कत हो जाएगी। यानी अपग्रेड मोड में करना है, यानी आगे बढ़ते हुए, ऐसा कि हमेशा आपको आगे बढ़ना है। तो आपको इंश्योर कर लेना है कि आपका मोबाइल हैंग नहीं करता हो। ये नहीं कि आप साइबर चले जाना अथवा डरे रहना। यूट्यूब वाले टीचर ऐसे भी बहुत ऐसी कर दिए हैं कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कुछ नहीं होता। पेमेंट करना है जैसे फोन पे गूगल पे से होता है, उससे भी हो जाएगा, है ना। एक उसमें थ्रूली एकदम आसानी से हो जाता है। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि आगे बढ़ते हुए जाना है, बैक वाला सिस्टम नहीं होना चाहिए। मोबाइल आपका हैंग नहीं करा। पीजी के स्टूडेंट क्या ही सोचना, पेमेंट करने के साइबर जाएंगे, कोई बात होता है है ना। तो ये आप खुद से ही करना है। तो ये आपका ये पेमेंट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद सिस्टम आता है अपग्रेड का। जैसे आप पेमेंट कर देंगे तो वहां 2 ऑप्शन आएगा, एक अपग्रेड का आएगा, और एक आएगा फ्रीज का।
तो अब देखो यहां क्या करना है, अपग्रेड में गलती क्या नहीं करना है। अब मान लीजिए आप दिल्ली तो कभी गए नहीं, मान लेते हैं हम कि आप कभी गए नहीं, और दिल्ली यूनिवर्सिटीज का अगर आप गए भी तो जो भी उसमें कॉलेजेस हैं उसके बारे में आपको ज्यादा नहीं पता है, तो आपने प्रेफरेंस भरते समय जो भी आपने भर दिया था, जितनी आपकी जानकारी थी उस आधार पर आपने प्रेफरेंस भर दिया था। अब मान लेते हैं कि आपका पांचवा जो नंबर का कॉलेज है, पांचवा नंबर का मान लेते हैं, इसमें आपका अलॉट हो गया है कि हाँ यहाँ पे, और आपने यहाँ पे एक्सेप्ट कर लिया, एक्सेप्ट हो गया पांचवा नंबर का। अब क्या हो रहा, अब आप सोच रहे हैं कि एक नंबर पे हो जाए या 2 नंबर पे हो जाए, ऐसे तो इसमें भांति भांति के बहुत सारे कॉलेज है ना। तो चलो और नीचे चलते हैं, मान लेते हैं कि 20 नंबर का जो कॉलेज है आपको अलॉट हुआ है, 5 नंबर हटाते हैं, 20 नंबर का कॉलेज है, ये अलॉट हो गया है। अब आप जान नहीं रहे ज्यादा कुछ, तो अब क्या करेंगे, पहले आपने भर दिया तो ठीक है, पर अब 20 नंबर के बाद जो 19 नंबर है, फिर जो 18 नंबर कॉलेज है, तो अपग्रेड के मूड में डालेंगे तो क्या होगा, 20 के बाद 19 पे आ जाएगा, 19 के हो सकता है और अपग्रेड होकर 18 पे आ जाए, 17 पे आ जाए। तो आप तो इस सब कॉलेज के बारे में जान नहीं रहे हो, आप 20 वाले के बारे में भी बहुत नहीं जान रहे हो। तो सबसे पहले क्या करना है, अपग्रेड करने से पहले आपको चेक करना है इस कॉलेज के बारे में पार्टिकुलरली, जो 20 नंबर पे है जो आपको अलॉट हुआ है, और जो 19 नंबर या उसके बाद वाले जो कॉलेज है जो आपको अलॉट हुआ है, और उसके ऊपर में जो प्रेफरेंस आपने डाला था उस कॉलेज को ऐसे यूट्यूब पे डालना है, फलना कॉलेज कैंपस टूर या फलना कॉलेज उसके कैंपस कैसा है, ये सब चेक करेंगे तो आपको कुछ ना कुछ चीजें आ जाएगी। कैंपस के साथ में जो लोग वीडियो बनाते हैं वो बताते भी हैं कि यहाँ के कैसा फैसिलिटीज है, तो वो सब चीजें जब आप देख लेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि हमें कहाँ रहना है। तो अगर लगता है कि 20 नंबर जो आपको अलॉट हुआ वही ठीक है तो फ्रीज कर देना है, और लगता है कि नहीं ये ठीक नहीं है, इसके बाद 19 वाला ठीक है इससे, तो आप क्या करेंगे, उसको अपग्रेड में डाल देंगे। ये चीज आपको करना है, ऐसा नहीं कि आंख बंद करके हाँ अब 20 पे आया तो अपग्रेड करेंगे, क्या मतलब बनता है यार, अपग्रेड होकर कौन 1 नंबर पे थोड़ी आ जाएगा, अपग्रेड होगा तो खूब कहां जाए, 1 2 नंबर 3 नंबर 4 आगे ऊपर बढ़ेगा, है ना, यहां से थोड़ा सा आगे बढ़ेगा। तो अपग्रेड करने से पहले ये बहुत ध्यान रखना है कि आपको जो कॉलेज अलॉट हुए है उसके बारे में चेक करो, हो सकता है कि जो अलॉट हुआ वही अच्छा हो, इसलिए अपग्रेड करने से पहले आपको ये चेक कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है ना। और चलिए कुछ और बात कर लेते हैं। इसमें देखिए एक्सेप्ट में बहुतों का बीएचयू में फॉर्म रिजेक्ट हो गया, कईयों ने एक्सेप्ट नहीं किया। दूसरी बात, रिजेक्ट यहां भी हुआ है, उन्होंने ऑनलाइन वेरिफिकेशन जब कर रहे थे तो रिस्पॉन्ड किसी ने नहीं किया, कुछ लोगों ने डॉक्यूमेंट जो था वो गलत भर दिया था, या फिर हो सकता है एलिजिबिलिटी उनके पास नहीं था तो उसमें कुछ लोगों का फॉर्म रिजेक्ट हुए हैं। तो ये सब चीजें हुआ है ना। और उसके बाद बीएचयू में ये भी हुआ कि जो पेमेंट्स करने थे तो पेमेंट बहुत सारे लोगों ने, जो पेड सीट वगैरह था तो उसमें पेमेंट लोग नहीं कर पाए, उसमें भी रिजेक्ट हुए हैं। तो कई कारणों से रिजेक्ट हो जा रहे हैं, तो आपको रिस्पॉन्ड करने पर ज्यादा ध्यान देना और एक्सेप्ट करना है, ड्यू के रिस्पेक्ट में ये चीजें आपको हमेशा करनी है। बाकी आपका एडमिशन भारत के टॉप कॉलेज, टॉप यूनिवर्सिटीज में आपका हो गया है, तो इसके लिए अगेन मैं आपको कांग्रेचुलेट करता हूं। आप दिल्ली जाइए, साउथ कैंपस में भी हो गया, साउथ कैंपस और नॉर्थ कैंपस बहुत थी, बस लाइफ का एक अंतर आता है कि थोड़ा सा नॉर्थ कैंपस में स्टूडेंट के पास थोड़ा अच्छा लाइफ मिलता है, सारी कॉलेज एक जगह है, वहां पे सेंट्रल लाइब्रेरी है, तो ये सब चीजें मिलता है। बाकी जो साउथ कॉलेजेस हैं तो ऐसा नहीं कि वो ऐसे ही है, बीएचयू के अफिलिएटेड कॉलेज से तो अच्छा ही होगा, इतना तो जरूर होगा। बाकी दूसरी बात, आप वहां जाएंगे तो केवल पढ़ने के लिए पीजी में थोड़ी जा रहे हैं, वहां और भी आपको भांति भांति के कुछ करना है, हो सकता है किसी को कॉम्पिटिटिव देना है, किसी को यूपीएससी की तैयारी करना है, तो ये सारे फैसिलिटीज आपको बीएचयू से ज्यादा वहां पे मिलेगा, तो आपको वहां जरूर जाना चाहिए। और आपने बीएचयू में अफिलिएटेड कॉलेज अगर आपको मिला है और वहां साउथ कैंपस मिल रहा है तो आपकी ज्यादा जरूरी है कि आप दिल्ली जाएं, दिल्ली जाएंगे तो ज्यादा आपको फैसिलिटीज मिलेगा, बहुत सारा आपको अलग अलग तरह के स्कोप मिलेंगे, है ना। तो अपॉर्चुनिटीज वहां ज्यादा मिलती है, सेंटर है, हर चीज आपको वहां से पता चलेगा। और खास करके ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट जिनका है, पॉलिटिकल साइंस, अब पॉलिटिकल साइंस बीएचयू में आके बताओ यहाँ क्या ही पॉलिटिकली काम कर लोगे, क्या एक्टिव होगा, वहां तो सुप्रीम कोर्ट पास में है, संसद भवन पास में है, तो कम से कम दूर जाके देखेंगे ना कि हाँ संसद भवन है, तो ज्यादा आपको अंदर से आएगा पढ़ने के बारे में, तो चीजें अच्छा हो जाएगी। चलो ठीक है, ये सब चीजें तो आपको करना है, कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में आप हमें बता सकते हैं, यथासंभव मैं आपको जवाब दे दूंगा। और कोई बहुत विशेष बातें हो तो आप हमें पर्सनली भी कनेक्ट कर सकते हैं। ये वाला वीडियो आपको देखना है माई कांटेक्ट नंबर वाला, लेकिन देखने ये कॉल करने से पहले उसको ध्यान से देखना, उसमें मैं कुछ प्रक्रिया बताया हूं, वो चीज आप फॉलो करेंगे तो हमें भी और आपको भी ज्यादा अच्छा लगे, कुछ पेमेंट से रिलेटेड बात है। तो आगे मिलते हैं अगले वीडियो में, उम्मीद है कि आपका जर्नी बड़ा सुगम होगा। इस वीडियो से आपको सपोर्ट मिला होगा, अगर आपको मिला तो अब तक आपने लाइक नहीं किया तो कर दीजिए, चैनल पे पहली बार है लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी इंफॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।